आईपीएल को ओवर पीएसएल। हमारा आपसे सवाल ये है, क्या आप वाकई में इस चीज़ को एग्री करेंगे कि वाकई में आईपीएल ने पीएसएल को हाईजैक कर लिया? एक कॉर्बन घोष आपके सामने है। वो पाकिस्तान पीएसएल ने जितना उनको ऑफर किया उससे कम पैसों में उन्होंने मुंबई लीग को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। यशस्वी जायसवाल आईपीएल का टैलेंट आईपीएल से निकला है, उस बंदे ने डबल सेंचुरीज मारी है। ऐसी वैसी टीम्स के सामने नहीं, इंग्लैंड के सामने उसने डबल सेंचुरी मारी है। और फिर पीएसएल स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेके आज तक आईपीएल हमसे बहुत आगे जा चुका है। बहुत आगे जा चुका है। हम बेशक पहले स्टार्ट हुए, वो बेशक पहले स्टार्ट हुए, दैट डजंट मैटर। हमने क्वालिटी के ऊपर Where we stand, it matters. एग्जैक्टली हमने अपने क्रिकेट की टीम के अपने प्लेयर्स की जो है ना क्वालिटी पे उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। वी जस्ट फोकस्ड ऑन एंटरटेनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आईपीएल लीग इतनी बड़ी है, उसका कोई भी कभी भी कंपैरिजन किसी दूसरी लीग के साथ नहीं रहता। बिल्कुल इंडिया कंट्रीब्यूशन करता है ना, इंडिया 50% से ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है ना। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन देखें क्या है आईसीसी में, तो वो सारी कंट्रीब्यूशन। सर आपको पता है कि पीसीबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर चौथा बड़ा बोर्ड है? लेकिन पीसीबी इंडियन की जो आईपीएल लीग है वो बहुत बड़ी है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी के साथ। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज अभी कम भी हैं, स्टार्टअप है उनका, बिल्कुल फ्रेशर्स आए हैं, वो भी पीएसएल के कंपैरेटिवली दूसरी लीग्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आईपीएल को वहाँ पे एक स्पोर्ट लाइक एक्चुअल स्पोर्ट समझा जाता है, एक्चुअल स्पोर्ट के तौर पर उसको खेला जाता है। वहाँ के लोग इसके बारे में पैशनेट है, यहाँ पे पैशनेट भी नहीं। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एज अ नेशन इस चीज़ के ऊपर काम भी नहीं करते। बिल्कुल यार, वाकई में क्वालिटी तो है आईपीएल में। देखें, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बिग बैश लीग भी होती है, ठीक है। मेन पर्पज़ ये होता है कि मतलब कि टैलेंट निकाला जाए। तो देखें, इंडियन जो है ना, इंडियन के बैट्समैन शुरू से ही बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हैं, और पाकिस्तान के बॉलर्स देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है ना हाईजैक करने की। आप देखो कि वो स्टार्टअप्स को क्यों हाईजैक करेंगे जब उनके पास इतने किंग्स पहले पड़े हुए हैं, उनके पास इतने जो है ना प्रो, उनके पास इतने लेजेंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो फ्रेशर्स को क्यों जो है इस तरह से तोड़ेंगे? और इनफैक्ट अगर उनको कोई टैलेंट पीएसएल से भी ऐसा लगेगा कि पीएसएल से उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आईपीएल वेट नहीं करेगा, आईपीएल पीएसएल से भी वो टैलेंट निकाल लेगा। तो उनके यहाँ पे स्पॉन्सर्स आते हैं आईपीएल के, हमारे स्पॉन्सर्स कम है। हमारे प्लेयर्स को आप जितना मर्जी आप उनको कहो, उनकी परफॉर्मेंस में कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं आता। 10 महीने के अंदर ना उन्होंने 2 आईसीसी ट्रॉफीज अपने घर लेकर गए। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो सारी फिक्स थी, ठीक है। आप जो कमेंटेटर्स को सुने, मैं वही तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि हर फिक्स्ड मैच में पाकिस्तानी हार रहा है? क्योंकि उन्हें एड्स पैसा दे रहे हैं, तो वो एड्स बना रहे हैं अपनी क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड लेके। उन्हें अगर कोई और ब्रांड या इंटरनेशनल मार्केट से कोई टारगेट कर रहा है, तो वो उनकी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इनटू देयर क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ही एक थी जो बहुत एलीट क्लास थी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, प्रायोरिटाइज करते थे, पसंद करते थे, दिल से देखना चाहते थे। कि आईपीएल ने पीएसएल को हाईजैक कर लिया है। रीजंस सेवरल हो सकती है। प्लेयर्स की अगर बात करें तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक मेजर चेंज नजर आया। बाबर आजम और विराट कोहली को कभी भी कंपेयर ना करें। विराट कोहली उससे बहुत बेहतर प्लेयर है, पहली चीज़ ये है। तो ये लोग बेसिकली करेंगे, आईपीएल ने, लोग कह रहे हैं, ठीक है, एक ओपिनियन क्रिएट हो चुका है कि आईपीएल ने जो है वो पीएसएल को हाईजैक कर लिया है। अगर हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स देखें तो ये बात भी सच है। जो डेट्स है वो कोलाइड कर रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होगी। बहुत सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे लिए और उनके लिए बहुत डिफरेंट है। बात करूंगी, हम लोगों ने ऐसी चीज़ें, ऐसी एग्जांपल्स देख ली है कि भाई आईपीएल प्रायोरिटाइज किया जाता है बाय द प्लेयर्स, बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द स्पॉन्सर्स। रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा तो ये कि इंडियन की जो आईपीएल लीग है वो बहुत बड़ी है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी के साथ। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज अभी कम भी हैं, स्टार्टअप है उनका, बिल्कुल फ्रेशर्स आए हैं, वो भी पीएसएल के कंपैरेटिवली दूसरी लीग्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कॉर्बन घोष आपके सामने है, वो पाकिस्तान पीएसएल ने जितना उनको ऑफर किया उससे कम पैसों में उन्होंने मुंबई लीग को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। सेम इज द केस विद पाकिस्तानीज। अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी देखें तो वो लोग आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें वो एक्सपोजर को छोड़ के, एक्सपोजर को पीछे छोड़ के प्रेफर करेंगे उन्हें पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। उन्हें एड्स पैसा दे रहे हैं, तो वो एड्स बना रहे हैं अपनी क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड लेके। उन्हें अगर कोई और ब्रांड या इंटरनेशनल मार्केट से कोई टारगेट कर रहा है, तो वो उनकी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इनटू देयर क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ही एक थी जो बहुत एलीट क्लास थी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, प्रायोरिटाइज करते थे, पसंद करते थे, दिल से देखना चाहते थे। वो भी जो है पीछे रह गई है। तो अगर इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते थे कि मुझे ये बता दें कि लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आईपीएल ने हाईजैक कर लिया है, ये आईपीएल का कसूर है। आपको नहीं लगता कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करने में 10 साल से नाकाम हो रहे हैं?
यार उनको ज़रूरत नहीं है ना हाईजैक करने की। आप देखो कि वो स्टार्टअप्स को क्यों हाईजैक करेंगे जब उनके पास इतने किंग्स पहले पड़े हुए हैं, उनके पास इतने जो है ना प्रो, उनके पास इतने लेजेंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो फ्रेशर्स को क्यों जो है इस तरह से तोड़ेंगे। और इनफैक्ट अगर उनको कोई टैलेंट पीएसएल से भी ऐसा लगेगा कि पीएसएल से उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आईपीएल वेट नहीं करेगा, आईपीएल पीएसएल से भी वो टैलेंट निकाल लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे? आईपीएल इज गोइंग टू बी अ हिट आल्सो। IPL is going to be the hittest one, but यार PSL वालों कुछ खुदा का खौफ कर लो, थोड़ा सा ना बहुत डाटा से निकल के थोड़ा सा फोकस कर लो अपनी क्रिकेट पे भी। एड्स जो हैं वो फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का फ्यूचर क्रिकेट है, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। क्या है, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं, 10 सीजन हमने फिर क्यों करवाए हैं? हमारे पास भी सब कुछ है कि बात आती है सारी हमने मोनोपोली क्रिएट की है कि मतलब कि जो इस टाइम मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, तो सीधी सीधी बात है, जो वो कहते हैं वैसे होता है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह वो चाह रहे हैं वैसे हो रहा है, तो क्रिकेट में वो हमारी क्रिकेट में वो बात नहीं रह गई। हमारे आप अफ़गानिस्तान की एग्जांपल ले लें, वो हमारे से करोड़ दर्जे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि क्रिकेट को क्रिकेट के लेवल पे लेके आया जाए। माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं खुद एज ए क्रिकेटर मैंने बड़े अच्छे लेवल पे खेली है, तो बहुत अच्छा लड़का बैठा है जो डिज़र्विंग है। मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अब हमारे पास हमारी जो है ना पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है कि हमारे पाकिस्तानी, हम लोग न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच नहीं देख रहे जो सीरीज चल रही है T20 है, कि हम आईपीएल देख रहे हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी है, यहाँ पर क्वालिटी नहीं है। हम लोग भाई एक ओवर के अंदर हमारे प्रीमियम बॉलर्स 26 स्कोर खा रहे हैं। इधर ये है कि इधर सबसे पहले तो सियासत को निकाला जाए। सबसे पहली चीज़ ये, जो डिज़र्विंग जो कोचेज़ हैं वो बाहर से, जिस तरह बोला गया था कि शेन वाटसन को बुलाया जाए, ठीक है, उसको पैसे दिए जाएं, वो अच्छा मुआवजा मांग रहा है, दें, कोई इशू नहीं है। तो आप जो है क्रिकेट में से सबसे पहले पॉलिटिक्स को साइड पे करेंगे, देन ही कुछ कर सकते हैं। फिर गलतियाँ तो हमारी है ना, हम लोग पीएसएल से नहीं निकाल रहे हैं टैलेंट, वो लोग निकाल रहे हैं। अब आपको मैं फिंगर टिप्स पे गिनवा सकती हूँ कि भाई आईपीएल से इतने लोग इन्होंने निकाले हैं, लेकिन पीएसएल से हम लोगों ने जो गिने चुने लोग निकाले, हम तो उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें जी, जो सिलेक्टर्स बैठे हैं ना, जो मतलब मैनेजमेंट बैठी है, तो उनको पहली बात है उनको साइड पे करना चाहिए। मैनेजमेंट आईपीएल कैसे इतना टैलेंट निकाल सकता है? फिर क्या रीज़न है कि आईपीएल के पास इतना टैलेंट हर साल तैयार हो जाता है? अभी अगर हम लोग एक नाम लेती हूँ मैं, जायसवाल की बात करते हैं, ये यशस्वी जायसवाल, आईपीएल का टैलेंट आईपीएल से निकला है। उस बंदे ने डबल सेंचुरीज मारी हैं, ऐसी वैसी टीम्स के सामने नहीं, इंग्लैंड के सामने उसने डबल सेंचुरी मारी है, और फिर उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने भी परफॉर्म किया है। तो आपको नहीं लगता कि यार वाकई में क्वालिटी तो है आईपीएल के अंदर? देखें, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बिग बैश लीग भी होती है, ठीक है। मेन पर्पज़ ये होता है कि मतलब कि टैलेंट निकाला जाए। तो देखें, इंडियन जो है ना, इंडियन के बैट्समैन शुरू से ही बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हैं, और पाकिस्तान के बॉलर्स देखा जाए तो पूरी दुनिया के पास ऐसे बॉलर्स नहीं हैं। मैं फिर ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है पहले तो अपनी मैनेजमेंट को ठीक करें, मैनेजमेंट साइड पे करें, न्यू मैनेजमेंट लेके जाएं जो एक फेयर पॉलिसी पे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को मौका दें, और जिससे वो अपना नाम बना सके। सबसे बड़ा मसला यही है। और आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडियंस तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिस तरह सिर्फ वो दुनिया को दिखावे के लिए दिखाते हैं कि हमारी क्रिकेट ये वो, हालांकि उनसे गंदी पॉलिटिक्स हर फील्ड में, वो इतने हमारे से जेलस और गंदे हैं। 10 महीने के अंदर ना उन्होंने 2 आईसीसी ट्रॉफीज अपने घर लेकर गए। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो सारी फिक्स थी, ठीक है। आप जो कमेंटेटर्स को सुने, मैं वही तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि हर फिक्स्ड मैच में पाकिस्तानी हार रहा है? क्योंकि इंडिया कंट्रीब्यूशन करता है ना, इंडिया 50% से ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है ना। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन देखें क्या है आईसीसी में, तो वो सारी कंट्रीब्यूशन। सर आपको पता है कि पीसीबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर चौथा बड़ा बोर्ड है? लेकिन पीसीबी की क्या वैल्यू है? पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं। पीसीबी की अगर आप ग्लोबली लेवल पे देखी जाए तो क्या वैल्यू है? हम पाकिस्तानी के जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है, उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बिल्कुल अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हमारी क्रिकेट में भी बहुत फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज सबको पता है क्या क्या है, लेकिन वो हम दरगुजर कर रहे हैं। तो इस तरह कभी भी आपकी पाकिस्तानी टीम प्रोग्रेस नहीं करेगी। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इंडियन टीम की गुंडागर्दी देखें कि एक ऑस्ट्रेलिया का बच्चा सा आता है 19 साल का, जिसका नाम सैम कॉन्स्टाज है। वो आते ही बुमराह का पहली बात है बॉलिंग स्टाइल ही नहीं ठीक है, उस पर बैन नहीं लगाया जाता और उसको वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बोला जाता है, ठीक है। उसको वो छिक्के मार रहा है, ठीक है, पीछे रिवर्स मार रहा है, स्कूप नंबर 1 बॉलर तो फिर शाहीन हुआ ना? शाहीन भी बस ठीक है, अगर देखा जाए ओवरऑल रैंकिंग पे ना,
तो इस टाइम करंटली जो बेहतरीन बॉलर जा रहा है वो मिचेल स्टार्क चल रहा है, ठीक है। शाहीन उसी मिचेल स्टार्क को तो यशस्वी जायसवाल ने छक्के मारे थे। आप ठीक कह रही हैं, बॉर्डर गवास्कर की बात करें ना, मैं मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलियन मैच की बात कर रही हूँ ना मैं, मैच जो आप सैम कॉन्स्टेंस की बात कर रहे हैं वो बॉर्डर गवास्कर में ये सब हुआ था ना। जी मेरी बात सुने, देखें बॉलर दुनिया का कोई भी है ना उसको मार पड़ेगी पड़ेगी, ऐसा दुनिया का कोई बॉलर नहीं है जिसको मारना पड़े। पहली चीज़ ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इंडिया की गुंडागर्दी के, उसने जब बच्चे ने छिके मारे हैं, ठीक है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो विराट कोहली जो दुनिया का इतना बड़ा जो प्लेयर है, आप लोग कहते हैं शोहा तरीन, वो दुनिया का प्लेयर है, ठीक है बेहतर खेलता है, मैं ये नहीं कहता कि प्लेयर नहीं है। सर अगर हम लोग बाबर आजम की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि भाई वो भी शोखा हो जाता है? नहीं होता। बाबर आजम में वो चीज़ नहीं है। अगर आप देखें, आप बाबर आजम और विराट कोहली को कभी भी कंपेयर ना करें। विराट कोहली उससे बहुत बेहतर प्लेयर है, पहली चीज़ ये है। तो ये किंग की डिबेट को ख़त्म किया जाए पहले। बाबर की किंग की डिबेट या फिर विराट की किंग की डिबेट? दोनों की किंग की डिबेट को ख़त्म किया जाए, दोनों का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि विराट कोहली उससे बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। बाबर आजम की जिस तरह विराट कोहली जो एक्सप्रेशन देता है ना, बाबर आजम ने आज तक नहीं दिए। बाबर आजम ठीक है, हम्बल प्लेयर है, ठीक है, उसने ये किया है, कभी वो मैच विनिंग प्लेयर एक ना रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह नहीं खेला। अब मेरी बात बाबर या विराट? बाबर, विराट तो मैं। चले अब मेन लास्ट बात पे करते हैं, हम शॉर्ट करते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है। सीन ये है जी, आईपीएल ने हाईजैक किया है पीएसएल को या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल किया है, कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह पे देखते हैं कि पाकिस्तान को किधर नुकसान पहुंच रहा है, वो चाहे आईपीएल हो। आईपीएल तो सेम डेट्स में हो रहा है ना, डेट्स तो पीएसएल की चेंज हुई है, ठीक है, आईपीएल तो उन्हीं डेट्स में हो रहा है, जहाँ पे मतलब जो 18 साल से चलता आ रहा है वो तो उन्हीं डेट्स में हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बात आपकी ठीक है, पॉइंट मेरा ये है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इंडियंस जो है ना, इंडियन वो हमें हर फील्ड में जो है वो मारते हैं, मारना चाहिए। इंडियंस को क्या ज़रूरत है, उनकी तो पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं, उनकी तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आते। उनको एक तो पहली चीज़ है कि वो काफिर लोग हैं, ठीक है जी, मेन चीज़ ये है। तो जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ खेलने आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, इधर उधर से सारे आते हैं, वो कौन से मुसलमान हैं? दे आर मच बेटर देन इंडियंस। वाई? क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के घर से उठा के लेकर जाता है, तब तो कोई नहीं कहता कि भाई ये प्लांटेड था, ये फिक्स था, ये कुछ भी था, ठीक है। तो अगर इंडिया यूएसए से जाकर वर्ल्ड कप ले आता तो ये सारे कहते हैं कि प्लांटेड था, स्प्रिंग लगे हुए थे, बॉल के अंदर स्प्रिंग था, बैट के अंदर पता नहीं क्या था। देखें, ये तो ईच एंड एवरीथिंग फिक्स होता है। इंडियन के जो भाई लोग हैं ना, भाई लोग वो बहुत तगड़े हैं, ठीक है, उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। ये शायद आप तो हमारे भाई लोग क्यों नहीं तगड़े हुए अभी तक? क्योंकि हमारे में खुद में फ्लॉज हैं, हम आगे आने। यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि उनमें फ्लॉज नहीं है, दे हैव द टैलेंट टू विन। उनमें फ्लॉज है, लेकिन वो ऐसी पॉलिटिक्स प्ले करते हैं जिससे वो हमें ता क़यामत तक ना इंडियंस जो हैं वो नुकसान देते रहेंगे, ठीक है। सो बिगेस्ट राइवल्स हैं हमारे, सबसे बिगेस्ट राइवल। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि वो देखिए, लोग हमें कहते हैं कि हम आपको राइवल समझते ही नहीं है। हाँ, वो लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, आप यकीन करे जाएंगे उनको फिर पॉलिटिक्स। तो इस तरह तो हम ये इस तरह तो ये लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अगर कह रहे हैं कि आईपीएल ने हाईजैक कर लिया है तो फिर कर लिया होगा, खैर कहते हैं, कहने वाले कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है। हाँ जी, देखें इसमें ये भी जब पाकिस्तान और